श्री कृष्ण। ध्यान के चमत्कार मंत्र की शक्ति भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। जब व्यक्ति ध्यान करता है, जब व्यक्ति मंत्र जाप करता है, जब व्यक्ति उसके अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाने की कोशिश करता है, तो व्यक्ति ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को स्पर्श करने की कोशिश करता है, जो ब्रह्मांड में हजारों सालों से विद्यमान है। वह ऊर्जा को व्यक्ति अपने अंदर की ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करता है। व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा चक्रों के द्वारा, कुंडली शक्ति के द्वारा जो ऊर्जा सोई हुई है, उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में मंत्रों के द्वारा और ब्रह्मांड में आत्मा की शक्ति के रूप में जो ऊर्जा विद्यमान है, वो ऊर्जा को अपने शरीर के सातों चक्रों के साथ, श्वास के साथ वह जोड़ने का प्रयास करता है। और ध्यान और मंत्र जाप के द्वारा वह शक्तियों को शरीर के अंदर लाने के लिए वह भगवान को, परमात्मा को मंत्र जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने सहस्त्रार और आज्ञा चक्र में जोड़ने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति नियमित मंत्र जाप करता है, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा मंत्र जाप करने से उसके अंदर ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ाव थोड़ा थोड़ा नियमित होने लगता है। जब उसके शरीर के अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पूरी तरह से जुड़ाव हो जाता है, तो उसके शरीर के अंदर ब्रह्मांड से ऊर्जा ध्यान लगाते ही उसके शरीर के अंदर वो ऊर्जा आने लग जाती है। वो ऊर्जा पहले सहस्त्रार चक्र में आती है, फिर आज्ञा चक्र में आती है और वहाँ से फिर मूलाधार चक्र की तरफ बढ़ती है। मूलाधार चक्र से फिर से सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र की तरफ बढ़ती है। यह ऊर्जा का वहन जब 30 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा होता है, तो कुछ देर के लिए उसकी सुषुम्ना चलती है। जब सुषुम्ना चलने लग जाती है, तो उसको ध्यान में आनंद आने लग जाता है, मंत्र जाप में आनंद आने लग जाता है। जब ध्यान और मंत्र जाप में उसको आनंद आने लग जाता है, तब उसका ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्शन हो जाता है। क्योंकि जब 30 से 40 मिनट जब ईड़ा चलती है, तो 8 से 12 मिनट सुषुम्ना चलती है, फिर पिंगला चलती है। तो जब श्वास एक दिशा में दूसरी दिशा में जब बढ़ती है, तो बीच में कुछ देर के लिए सुषुम्ना चलती है। उस समय के टाइम पे ईड़ा और पिंगला दोनों वह ऊर्जा को सुषुम्ना चलने के समय उसकी शरीर की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है। उसकी शरीर की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ जाने से सुषुम्ना जब चलती है, तब
व्यक्ति एकदम आनंदित होने लग जाता है और परमात्मा से उसका जुड़ाव हो जाता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि या सिद्ध योगी या सिद्ध संत जब ध्यान करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो उन्हें बीच में कोई व्यवधान ना आए, इसलिए वो नियमित मंत्र जाप करते हैं, नियमित ध्यान करते हैं और उस आनंद का अनुभव करते हैं। जब व्यक्ति के शरीर के अंदर सहस्त्रार और आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र की तरफ ऊर्जा बहती है तो शरीर के चक्रों पे भी उसका असर होता है। वह चक्र चार्ज होने लग जाते हैं, जागृत होने की दिशा में बढ़ने लग जाते हैं, उसकी ऑरा बढ़ जाती है, उसके अंदर की ऊर्जा बढ़ जाती है, उसकी वाक सिद्धि बढ़ जाती है, उसके हृदय के अंदर प्रेम के भाव बढ़ जाते हैं और उसको स्वतः ही अपने अंदर एक बड़ी ऊर्जा का एहसास होता है। कोई भी साधक अगर कोई रोग से ग्रसित हो तो भी वह ऊर्जा के अंदर इतनी शक्ति होती है कि आपके शरीर के रोग को ठीक कर दे। कोई भी साधक अगर किसी परेशानी से ग्रसित हो तो वह ऊर्जा के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह उसको मार्ग बताती है। कोई भी साधक अगर किसी मानसिक व्यथा से पीड़ित हो तो भी वह ऊर्जा उसको स्वस्थ कर देती है। कुंडली शक्ति जागरण की दिशा में प्रयास से व्यक्ति के चक्रों को ऊर्जा मिलती है, व्यक्ति के सहस्त्रार को ऊर्जा मिलती है, व्यक्ति के आज्ञा चक्र को ऊर्जा मिलती है, व्यक्ति के मूलाधार चक्र तक ऊर्जा बहती है। फिर इनके बीच में जब दूसरे जो चक्र हैं उधर भी जब ऊर्जा जाती है तो शरीर के सब भागों में वह ऊर्जा उनको भी चार्ज करते जाती है। शरीर के अंदर एक ऊर्जा का ऐसा आभा तैयार होता है कि जो आपके शरीर को कवच के रूप में काम करता है, वज्र के रूप में काम करता है और आपका शरीर उस दिशा में मजबूत होता जाता है जिसको आध्यात्म की दिशा बोलते हैं। कितने ही साधक ऐसे हैं जब बहुत ध्यान की उच्च अवस्था में होते हैं या ध्यान में और गहराई में जाते हैं, उनकी श्वास एकदम धीमी हो जाती है और एक अवस्था ऐसी आती है कि उनको ध्यान में ये भी अनुभव होता है कि उनके शरीर के अंदर से उनका सूक्ष्म शरीर निकल गया है और वह अपने को ध्यान करते हुए स्वयं देख लेते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं कि जो उनका सूक्ष्म शरीर दूसरी जगह पे यात्रा भी करने लग जाता है। वह दूसरे के स्थान पर, जिस स्थान पर वो जाना चाहे वहाँ पे वह जा भी सकते हैं और जाके वहाँ की चीज़ों को देख के वो वापस भी आ जाते हैं। इसमें आपने सुना होगा लहरी महाशय थे, तो काफ़ी ऐसे सिद्ध संत हैं कि जिन्होंने इस तरह का एक जगह से दूसरी जगह पे वो सूक्ष्म रूप से चले जाते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं। और कितने ही सिद्ध संत हैं कि जो हिमालय के पहाड़ियों में रहते हैं और वह अदृश्य रूप में रहते हैं और उनका एक अलग ही स्थान है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति उनकी इच्छा के बिना नहीं जा सकता है। जब व्यक्ति ध्यान की उच्च अवस्था में होता है या उस चीज़ के योग्य होता है तब जो हिमालय के सिद्ध संत हैं वह साधक को स्वयं मिलने आते हैं। हिमालय के सिद्ध संत हैं वो साधक को देखते रहते हैं और जब साधक पूरी तरह से पक जाता है या साधक पूरी तरह से उस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है तो वह उनको
मिलते भी हैं और उनको बुलाते भी हैं। जो साधक है, जो उच्च अवस्था में होता है या उस दिशा में आगे बढ़ता है, तो जो हिमालय के सिद्ध संत हैं, वह उसे कोई भी आगे की जानकारी है वो भी उनको प्रदान की जाती है। ध्यान और मंत्र जाप में उनको उनकी शक्तियाँ भी बढ़ती हैं और व्यक्ति और ज़्यादा गहराई में उस आध्यात्म की दिशा में बढ़ता है और अपने शरीर के चक्रों पर और काम वो कर पाता है। हिमालय के जो सिद्ध संत हैं, वह बहुत सालों से जो भी साधक ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, तंत्र साधना करता है, या जो एक सिद्ध पुरुष बनने के योग्य होता है, उन पर वो नज़र रखते हैं। उन्हें मालूम होता है क्या हो रहा है। उन्हें ये भी मालूम होता है कि आप उस चीज़ के योग्य बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि जिनके कई बार जन्म हो चुके हैं, कई बार उन्होंने साधना की फिर मर गए। तो हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि अभी कोई व्यक्ति मंत्र जाप कर साधना कर, वह पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। कितने साधक हैं जिनके पूर्वजों के संस्कार होते हैं, उनके खानदान में कोई ऐसा दिव्य संत हुआ होता है जिनकी जानकारी उन्हें नहीं होती। तो जो भी व्यक्ति मंत्र जाप करता है, साधना करता है, वो पूर्व जन्म का साधक भी हो सकता है। पूर्व जन्म के अंदर अच्छी साधना करके मर चुका होता है, ये भी होता है। और जो व्यक्ति की तीव्र इच्छा होती है कि हिमालय के दिव्य संत को देखे, हिमालय के दिव्य संत के स्थान पर जाए, तो व्यक्ति जब पूरी तरह से ध्यान और मंत्र जाप या कुंडली शक्ति जागरण की दिशा में किए हुए प्रयास से पूरी तरह से जब उसका स्तर आ जाता है, तो वह उनको बुलाया जाता है और उस समय उनको उचित शिक्षा दी जाती है और फिर बाद में वह वापस आके समाज के हित के लिए काम करते हैं। जो साधक है, जो मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है या कुंडली शक्ति जागरण की दिशा में प्रयास करता है, हर एक साधक का जिसका जो भी लक्ष्य होता है, तो साधक अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करता है। अब कुछ साधक का लक्ष्य अगर हिमालय के सिद्ध संतों के दर्शन करना है, हिमालय के सिद्ध संतों से मिलना है, या आध्यात्म की उच्च अवस्था में जाना है, तो वह साधक को सिद्ध संत अपने स्तर पर परीक्षा करते हैं और जब साधक उसके योग्य लगता है तो साधक को वो मिलते भी हैं और मिलने के लिए बुलाते भी हैं। जो व्यक्ति मंत्र जाप करता है और नियमित मंत्र जाप करता है, और जो व्यक्ति ध्यान करता है और नियमित ध्यान करता है, तो व्यक्ति को उसका सहस्त्रार और आज्ञा चक्र का जुड़ाव ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ हो जाता है। और जब ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ उसका जुड़ाव हो जाता है, तो उसको मीठी मीठी सुगंध ध्यान की अवस्था में, वो जो सुगंध होती है वह दिव्य संतों की सुगंध होती है, जो उसके ध्यान करने के टाइम या मंत्र जाप करने के टाइम आजू बाजू वह शक्तियाँ आती हैं। कितने साधक हैं जिनको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं,
लाल, पीला, नीला, वायलेट कलर, हरा कलर, केसरी कलर। कितने ही साधक हैं जिनको अलग अलग देवों के दर्शन होते हैं। कितने ही साधक हैं वो रात को 2 बजे से 6 बजे के बीच में उनको भगवान के दर्शन होते हैं। कितने ही साधक हैं वह जब सो जाते हैं तो उठने से थोड़ी देर पहले ही उसको भगवान के दर्शन होते हैं। कितने ही साधक हैं वह जब ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उनको ऐसी इच्छा होती है कि वो आँख खोले ही नहीं, क्योंकि इतना उनका तार, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ उनका तार जुड़ चुका होता है। जो साधक है वो मंत्र जाप और ध्यान से बहुत सी चीजों को अपने श्वास के साथ जोड़ सकता है। ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। ओम नमः शिवाय।